भी ये वीडियो देखा, ऐसे वीडियो देखने में भी शर्म आती है। हमारा देश है वो संस्कृति का देश है, जहाँ मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, गुरु देवो भव, संसार देवो भव। इस तरीके के कल्चर में जीने वाले हम लोग हैं। और कला का आकार जहाँ समंदर की माप समाप्त हो जाती है, वहाँ से कला का उद्गम शुरू होता है, क्योंकि कला हवा में रहती है। कला सृजनशीलता का प्रस्तुतिकरण है, जिसमें बच्चा हो, बूढ़ा हो, नौजवान हो, सबकी बाँछें खिल जाती हैं, सबका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो जाता है। ऐसे वीडियो पहले भी बहुत सारे देखे हैं। इस तरीके के वीडियो देख देख के शर्म आती है। ऐसा लगता है कि ये सस्ती पॉपुलैरिटी पाने के चक्कर में ये क्या होता जा रहा है हमारी युवा जनरेशन को, जिसमें इस तरीके के लोग जो हैं वो अपने माँ बाप को भी अब नहीं छोड़ते हैं। इनके मुंह में बड़ी सड़ाहट आती है, जिससे जितनी भर्त्सना की जाए, जितनी निंदा की जाए ऐसे वीडियोस की, उतनी कम है। मुझे हमेशा से कलाकार होने पर प्राउड फील होता है, लेकिन बोलते हैं कि जब मोर बहुत खुश होता है तो जंगल में अकेला पंख फैलाकर नाचता है, और जब वो अपने पैरों की तरफ देखता है तो उसे रोना भी आता है। तो इन लोगों को देख के सच में एक मोर जैसी हालत हो जाती है। इन पर दया आती है, और ऐसे लोगों की जो है काउंसलिंग होना बहुत ज़रूरी है कि कम से कम आप कला को इतना घिनौना मत बनाइए कि लोगों को कला से नफरत हो जाए, आप जैसे चंद दरिंदों की वजह से। संभालो अपने आप को, अपनी इज्जत करो, अपने माँ बाप की इज्जत करो, हर समाज की इज्जत करो, पूरे देश की इज्जत करो, पूरी दुनिया की इज्जत करो। क्योंकि बहुत प्राउड फील होता है माँ बाप का नाम जब सामने आता है। माँ बाप के नाम पर आप क्या क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं? शर्म आती है आप सब पर, जो इस तरीके के कंटेंट पर बात करते हैं या इस तरीके के कंटेंट पर हंसने की कोशिश करते हैं। मत करो ऐसा। अलग है, ये वेस्टर्न का एक शो का कॉपी करके ये लोगों ने अपने अंदर के उस प्राणी को दिखा दिया, जो इन लोगों ने एक अलग नकाब। तो बहुत दुखद है इस तरह की भाषा का प्रयोग, जहां हमारी पत्नी, हमारे बच्चे, हमारी बेटी, हर घर की बेटी, हर घर की माताएं, बहनें सब देख रही हैं। इस तरह की बातों का, शब्दों का प्रयोग बहुत ही अपमानजनक है। ये भारत है, यहाँ ये सब चीजों का आप बढ़ावा आप नहीं दे सकते। उन पर एफआईआर हुआ है, कानून अपना काम करेगा और जरूर काम करेगा, लेकिन इन सब चीजों को जरा भी तवज्जो नहीं देनी चाहिए। और ऐसे लोगों को, बाकी लोगों को भी अब इन सारी चीजों से, पहली बात तो ये लोग कैसे भूल जाते हैं कि कानून है भारत का, और सख्त कानून है। भारत की एक मर्यादा है, भारत की एक संस्कृति है, भारत का एक परिवेश है, यहाँ का एक रहन सहन है, हमारे माता पिता, हमारी बोलचाल, हम लोग का एक इतिहास कई हजार साल पुराना। उसको आके आप चंद कुछ करोड़ों रुपए कमाने के लिए या शॉर्ट फेम लेने के लिए, अचानक आप पॉपुलर होने के लिए, वी आर सो कूल, वो जो कूल नो मैन, ये डू यू, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। वेरी सैड, वेरी हर्ट, पेनफुल। कानून उनको पूरे देश में अनगिनत एफआईआर हुए उन पर, और ये भारत के कानून का आप लोग कभी इसका भय तो बना के रखिए। आप लोग कृपया इसको, कोई ये ना सोचे कि ये मोदी सरकार है, ये भाजपा की सरकार है। यहाँ कानून, संस्कृति, संस्कार, ये सारी चीजों को लेके बहुत बहुत सेंसिटिव है मोदी सरकार। सर, कमेटी के सामने इनको बुलाया जाना चाहिए? ये बात हमारे को नहीं पता, ये आपके द्वारा हमको पता चली। मुझे जो पता चला है कि भारत सरकार, भाजपा सरकार इन सब चीजों को जरा भी परमिशन नहीं देता, जहां अश्लीलता कोई फैलाए इस रूप में कि जहां पर मां बहनें भी शर्मसार हो जाएं और उन शब्दों के बयान से। मैं खंडन करता हूं रणबीर अलाहाबादिया का ये सेंस ऑफ ह्यूमर, और जिस तरीके से उन्होंने एक माँ बाप का मजाक उड़ाया है, जो कि हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट जगह रखते हैं। हमारे माता पिता, हमारे कल्चर में, हमारे संस्कारों में, हमारे परिवार में माता पिता एक बहुत ही
बहुत ही अहम जगह रखते हैं, उस औहदे का मजाक उड़ाया इन्होंने जिसने उसको पैदा किया, उसको बड़ा किया। मैं कोई लेक्चर नहीं दे रहा हूं, लेकिन मानसिक तौर पर मुझे लगता है कि रणवीर अलाहाबादिया को अपना इलाज कराना चाहिए और किसी साइकेट्रिस्ट से अपनी ट्रीटमेंट करानी चाहिए, बिकॉज एक नॉर्मल आदमी जो है वो अपने माता पिता या माँ बाप की इस तरह से मजाक नहीं उड़ा सकता। और मैं इस चीज़ का खंडन करता हूँ, तहे दिल से खंडन करता हूँ मैं, क्योंकि ये अलाउड नहीं हो सकता। ये ह्यूमर नहीं है, ये कॉमेडी नहीं है, ये बदतमीजी है, ये बेहूदगी है, ये किसी भी तरीके पे हंसने हंसाने वाली चीज़ नहीं। और जब वो मजाक उड़ा रहा है तो उसके आसपास लोग सब हंस रहे हैं। आपने अपने माता पिता की धज्जियां उड़ाई हैं, आपने अपने माता पिता को एक अलग ही जगह पे कर दिया हुआ है। मुझे इस चीज़ का एहसास होता है जब उसके माता पिता ने ये वीडियो देखा होगा, ये इसकी सेंस ऑफ कॉमेडी देखी होगी, तो उन्होंने क्या महसूस किया होगा, उन्होंने किस तरह से रिएक्ट किया होगा। ये भी समझने वाली बात है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें बाहर नहीं आती हैं। ये चीज़ जो हुई है, ये जो आज लोगों का इतना बड़ा रिएक्शन है और लोग बोल रहे हैं इनको अरेस्ट करना चाहिए, इनको जेल डाल देना चाहिए, ये शो बंद हो जाना चाहिए, तो मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, इन सारे लोगों से, ये जो हिपोक्रेसी है इसके बारे में बात करनी बहुत ज़रूरी है। आपको याद होगा कि 2015 में एक शो आया था ऑल इंडिया बकचोद, जिसमें हमारी इंडस्ट्री के बहुत बड़े बड़े लोग थे, बड़े बड़े स्टार्स थे, बड़े बड़े डायरेक्टर्स थे, और यही लोग थे ऑल इंडिया बकचोद के, वो भी इसी शो के हिस्सा हैं। तन्मय जो है वो भट्ट, उसने लीड लिया था उस शो में और बहुत बड़ा स्टार हो गया था। जब मैंने वो शो देखा था तो मैंने उस पर काफ़ी ऑब्जेक्शन उठाए थे और मैंने बहुत ही अपोज किया, और मैं लिटरली सड़क पे आ गया था कि ये इस देश में नहीं होना चाहिए, ये कॉमेडी नहीं है, ह्यूमर नहीं है। मैंने काफ़ी कॉमेडी शोज बनाए हैं, सक्सेसफुल कॉमेडी शोज बनाए, और कॉमेडी से मेरा काफ़ी पर्सनल लगाव भी है। ह्यूमर, जब तक आप इंसान को नॉर्मली ना हंसाएं, वो ह्यूमर नहीं हो सकता। गाली गलौज करके, चिल्लम चिल्ली करके, जैसे आमिर ने कहा, ये तो बहुत आसान है। मेरा ये मानना है कि जब ये ऑल इंडिया बकचोद आया और मैंने जब उसको ऑब्जेक्ट किया और मैंने उसके खिलाफ शोर मचाया, तो मुझे कटघरे में खड़ा कर दिया गया। ये सारे लोग जो आज चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं इस शो के खिलाफ या रणवीर के खिलाफ, उन्होंने मुझे कटघरे में खड़ा करके मुझे कहा कि आप बहुत पुराने हो चुके हो, यही सेंस ऑफ ह्यूमर है, यही ह्यूमर है और यही करेक्ट ह्यूमर है। जितने भी आज, विद ड्यू रिस्पेक्ट, जितने भी आज टेलीविजन एंकर्स पे टेलीविजन एंकर्स जो चिल्ला रहे हैं, जो जर्नलिस्ट चिल्ला रहे हैं, जो अपने आप को बहुत इंटेलिजेंट समझते हैं, जो अपने आप को बहुत रुतबे वाले समझते हैं और वो उनको लगता है कि ये गलत है, तो मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि तब कहाँ थे। आज हमारी इंडस्ट्री के मनोज बाजपेयी जी ने इसके खिलाफ बात की और सही बात की। तो जब हमारी इंडस्ट्री के बड़े बड़े लोग उस ऑल इंडिया बकचोद के हिस्सा थे, तब आपने क्यों नहीं उसके खिलाफ आवाज उठाई? मेरे बोलने का मतलब है, मैं किसी को शिकायत नहीं कर रही। प्रियंका चतुर्वेदी जो है, इन्होंने मेरे खिलाफ ट्वीट किया था कि ये इसको दिमाग का इलाज कराना चाहिए, ये ऑल इंडिया बकचोद ही आज का ह्यूमर है, आज की कॉमेडी है, और आज कह रही है कि मैं स्टैंडिंग कमेटी में इसके खिलाफ शोर मचाऊंगी। तो ये जो हिपोक्रेसी है, ये हिपोक्रेसी इंसान को देख के जो है ना, वो आपका चॉइस और आपको क्या चीज़ अच्छी लगती है, क्या नहीं अच्छी लगती है, वो लोगों को देख के नहीं होना चाहिए। अगर वो गलत है तो ये गलत है, अगर वो सही है तो ये सही है। मैंने उस वक्त भी इसको अपोज किया, मैं आज भी इसको अपोज कर रहा हूं और मैं इसका कंडेम कर रहा हूं। तो ये जो इंसानों की, लोगों की, हमारी जनता की जो हिपोक्रेसी है, वो भी बहुत बड़ा एक प्रश्न चिन्ह है हम लोगों के लिए। लाखों की तादाद में लोग जो हैं ये शो को लाइक करते हैं, इसको फॉलो करते हैं, इतने बड़े स्टार हो गए हैं लोग। तो हमारी मानसिकता जो है अगर उस चीज़ को लाइक करती है तो फिर हमें अपने अंदर भी झांक कर देखना पड़ेगा ना, क्योंकि आप ही ने शो को हिट किया। आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से दूर नहीं हो सकते, चाहे आप छुप छुप के देखिए, चाहे आप पब्लिक में देखिए, बात तो एक ही है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पीपल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। सब हो जाने के बाद आप चीखोगे, चिल्लाओगे, एक भेड़ चाल में चलेंगे आप और कहेंगे नहीं इसको अरेस्ट कर दो, इसको मार के। कहीं ना कहीं डेप्थ में जाके, गहराई में जाके मुझे लगता है कि हमें क्या सही है क्या गलत है उसका वितरण करना चाहिए।